Assalamu alaikum. Dear students, from today we are going to discuss about the electric welding equipment. तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ी बहुत डिस्कशन है वो इस हवाले से होगी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशन ऑफ द एसी वेल्डिंग इक्विपमेंट और डीसी वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। फिर हम लोग जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी एंड ऑल अदर मैटर्स। और फिर आज के आखिर में हम लोग जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स और उसके टाइप्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में। बोथ AC and DC are employed for electric welding. In case of AC arc, there is a tendency for it to cool when the current is zero in each cycle, and in order to avoid this drawback, electrodes are covered. तो यहाँ पे वो ये कहता है कि भाई AC के अंदर चूँकि AC साइकिल जो है वो एवरी आफ्टर हाफ साइकिल जो है वो ज़ीरो से पास हो रहा होता है, तो इसके अंदर जो है वो कूल होने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है बानिस्बत के DC के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो हम लोगों को कंटिन्यूसली मिल रहा होता है। The voltage required to strike the arc is between 50 to 60 volts in case of AC. The DC is preferred from the point of safety against shock in the operator. For maintaining the arc, a voltage of 20 to 30 volt is required. तो अगर सेफ्टी को हम लोग कंसीडर करें तो हमारे लिए जो है वो DC टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है वो प्रेफरेबल है। और अगर हम लोग जो हैं वो कूलिंग और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखें तो फिर हमारे पास जो है वो AC वेल्डिंग जो है वो प्रेफरेबल है। द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क डिक्रीजेस एज द आर्क करंट इंक्रीजेस। तो ये बेसिकली जो है यही शो कर रहा है कि देयर इज़ अ नॉन लीनियर रिलेशन between the resistance and arc. However, if the voltage of the welding set has a dropping characteristic, this effect can be nullified. तो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि in other words, the supply voltage must be such that it falls rapidly with the increase in current if the steady arc is to be obtained. कि अगर हम लोग जो हैं वो स्टडी आर्क हासिल करना चाह रहे हैं तो हमारा जो है वो सप्लाई वोल्टेज जो है वो जल्दी से ज़ीरो होना चाहिए जैसे ही अमाउंट ऑफ द करंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है। क्योंकि हमारा एक्चुअल और अल्टीमेट टारगेट क्या है कि जितनी अमाउंट के अंदर करंट पास होगा उतनी अमाउंट के अंदर हीट लॉस होगा, जितनी अमाउंट में हीट लॉस होगा उतनी जल्दी ही वेल्डिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होगा। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द AC वेल्डिंग इक्विपमेंट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू गिव अ लो वोल्टेज सप्लाई। तो AC है तो इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ वेरिएशंस जो हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हासिल कर सकते हैं। द स्टेबल आर्क और करंट कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग अ रिएक्टर इन सीरीज विद द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो नॉर्मली हम लोग जो हैं वो रिएक्टर इसलिए लगाते हैं ताकि अगर जो है वो किसी बिना पे स्पाइक्स आ जाएं, ट्रांजिएंट्स आ जाएं, तो उनको जो है वो स्टॉप किया जा सके। As soon as the arc current increases, the voltage drop in the reactor also increases, thus reducing the arc current. The voltage on open circuit is about 100 volts. The resistance reduces the power factor and is costly in first cost. तो यहाँ पे उसने जो है ये बताया है कि हम लो पावर फैक्टर के ऊपर जो है वो इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इस टाइप के इक्विपमेंट की इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। The use of resistance can also be made for current control, but efficiency is reduced. तो फिगर 4.14 बेसिकली शो कर रहा है हमें AC टाइप के वेल्डिंग इक्विपमेंट है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये रिएक्टर लगा हुआ है और रिएक्टर में हम लोगों ने टैपिंग की हुई है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड अमाउंट ऑफ करंट को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, और ये जो लीड्स जा रही हैं इसको जो है वो हम लोग आगे इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं टू परफॉर्म द फंक्शन।
The power factor of transformer is very poor, which is nearly 0.35 lagging due to the use of reactants. Definitely कुछ amount की reactants जो है वो welding equipment की है, इस step down transformer की है, उसके अंदर reactor जो है वो इस power factor को जो है वो मजीद कम कर देता है. Now we will move towards the DC welding equipment. It consists of mainly a motor generator set. The motor is required squirrel cage induction motor, and generator is differential compound type of generator to give drooping characteristics. तो जब भी हमें डीसी वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें मोटर जनरेटर सेट चाहिए ताकि हम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ रेंजेस का डीसी पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर सकें विद द हेल्प ऑफ the compound differential compound generator and with the help of the squirrel cage induction motor. In differential compound generator, the terminal voltage falls automatically with the increase in current. Open circuit voltage of welding transformer is from 80 volt to 100 volt and power factor is poor, about 0.35 lagging. तो हम लोग AC आर्क वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं AC और DC पावर सप्लाई एंड वेल्डिंग सेट सोर्स. डेफिनेटली हम लोगों ने इनपुट देनी है, अभी पढ़ के भी आए हैं, और AC और DC टाइप के जो है वो हम लोगों को वेल्डिंग प्लांट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं. ये बेसिक सोर्स है. इलेक्ट्रोड्स जिसकी मदद से हम लोग जो हैं वो वेल्डिंग प्रोसीजर या वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे होंगे. हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर के बेसिकली जो है उसकी शेप जो है वो इस शेप के अंदर होती है. तो इसके अंदर हम आगे जो है वो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इस जगह से हम लोग जो है वो होल्ड करते हैं इसको. नेक्स्ट वन इज़ दी केबल और केबल कनेक्टर है. तो डेफिनेटली केबल और केबल हम हाथ से तो नहीं पकड़ेंगे, तो हम डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ का सहारा लेंगे जिससे हम लोग जो है वो तार को जो है वो पकड़ सकें. चिपिंग हैमर, तो चिपिंग हैमर जो है वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल हैमर ही होता है. इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं जब भी कभी जो है वो हमारे पास मेल्टिंग स्टेट के अंदर या हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो उस पीस ऑफ वर्क को मुख्तलिफ शेप्स देने के लिए हम लोग जो है वो हैमर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. केबल प्लग, तो केबल प्लग जो है वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर होता है. ये आपके पास जो है वो केबल प्लग है, ठीक है. उसके बाद जो है वो हमारे पास वायर ब्रश है, जिसे जो है वो हम लोहे वाला ब्रश कहते हैं. अर्थिंग क्लैंप, तो अर्थिंग क्लैंप जो है वो भी हमारे पास जो है वो इस शेप के अंदर होता है, जिसको हम लोग जो है वो विद द न्यूट्रल ऑफ द ट्रांसफार्मर के साथ जो है वो पहले से ही कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है ना. तो ये आप लोगों ने देखा होगा. तो इस शेप के ऊपर जो इसके हैंडल्स होते हैं, इसको हम लोग जो हैं वो फिर ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, और फिर ये जो ओपन एंड इधर बनता है उसको हम लोग जो है वो अर्थ या न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं. सेफ्टी हेलमेट जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो इसको हम लोग जो है वो समझ लें कि ये तो बेसिकली हमारे फेस शील्ड है, और जो सर पे टोपी होगी उसको हम लोग जो है वो हेलमेट कह रहे होंगे. उसके बाद जो है सेफ्टी स्क्रीन के बारे में बता दिया है. हैंड ग्लव्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता. और एप्रन्स, तो ये भी मैंने तो नहीं देखा कभी जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हो. हालांकि ये चीज़ इस्तेमाल हो, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा जो है वो आर्क के साथ जो है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट मौजूद है. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द AC आर्क वेल्डिंग मशीन, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है कि AC आर्क वेल्डिंग मशीन का करंट कितना होना चाहिए, वोल्टेज कितना होना चाहिए, ड्यूटी साइकिल कितना होना चाहिए, मिनिमम करंट वाइल वेल्डिंग कितना होना चाहिए, मैक्सिमम करंट एट रेटेड वोल्टेज 250 एम्पेयर्स है, लोड वोल्टेज 20 वोल्ट है, ड्यूटी साइकिल एट मैक्सिमम करंट एंड रेटेड लोड वोल्टेज जो है वो हमारे पास 35 है. तो सिमिलरली DC मोटर जनरेटर वेल्डिंग सेट की जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे हमारे पास है. इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट रेटेड वोल्टेज जो है वो हमारे पास 375 एम्पेयर्स है. तो डेफिनेटली यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत के AC वेल्डिंग के. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो प्रेपरेशन ऑफ वर्क है.
तो डेफिनेटली हम लोगों को कुछ इनिशियल चीज़ें जो है वो तैयार करनी पड़ती हैं। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से ले लें कि अगर आपने कभी ट्रैवल करना हो तो आप जो है वो अपनी जो भी सवारी होती है, कार हो, बाइक हो, बस हो, तो कुछ उसकी चीज़ों को जो है वो पहले से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई टायर्स में जो है वो हवा ठीक है, रेडिएटर में पानी जो है वो मुकम्मल है कि नहीं है, ऑयल जो है वो उसकी कंडीशन की क्या सूरत हाल है, पेट्रोल की कंडीशन की क्या सूरत हाल है, कोई इक्विपमेंट जो है वो कोई ख़राब तो नहीं है, कि ये ना हो कि रास्ते में कोई परेशानी हो। तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग जो हैं वो जब भी कभी एक वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको हम लोगों ने देखना होता है वो ये होता है प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में बी मेड टू गेट गुड रिजल्ट्स। कि अगर जो है वो जब वेल्डिंग कर रहे हैं कोई चीज़ फैलती है या सिकुड़ती है तो उसके लिए जगह मौजूद है। क्लीनिंग ऑफ सरफेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश। जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर साफ हुई हुई है। इफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द वेल्ड प्लेस इट टेंड टू मेक द जॉइंट वीकर। डेफिनेटली ऑक्सीडेशन का फिनोमिना अगर हो जाएगा तो जॉइंट जो है वो वीक हो जाएगा। मटेरियल टू बी एडेड फॉर वेल्ड शुड एज स्मॉल एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। इफ पॉसिबल अल्टरनेटिंग करंट में बी यूज इंस्टेड ऑफ डीसी। ठीक है, द लेंथ ऑफ आर्क एंड द करंट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। द ग्राउंड केबल शुड बी wrapped around workpiece such that the current flowing in it sets up the magnetic field in the direction which will counteract the arc below। तो कुछ पर्सनल सेफ्टी होते हैं और कुछ जो हैं वो हम लोगों ने ये वाले सेफ्टी मेजर्स जो हैं इनको फॉलो करना होता है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ये देखना है कि पावर सप्लाई फॉर आर्क वेल्डिंग। तो पावर सप्लाई फॉर आर्क वेल्डिंग के अंदर जो है फॉर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोथ एसी एंड डीसी आर यूज्ड। The electrical properties of the arc determines the requirement that should be met by source of power supply for arc welding। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो सोर्स है, डेफिनेटली हमारे पास पावर सप्लाई का सोर्स क्या है, वो हमारे पास ट्रांसफार्मर है। तो हमने ये देखना है कि क्या ट्रांसफार्मर के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो एक ख़ास पावर सप्लाई के ऊपर जो है वो अपने काम को परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। हायर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड ड्यू टू higher voltage is required then to maintain it under normal condition to initiate an arc। For this reason the open circuit voltage of the power supply source must be higher than the voltage remain during arc। तो इनिशियली हमें जो है वो हाई वोल्टेज चाहिए, तो ओपन सर्किट के ऊपर कितना वोल्टेज मिल रहा है, क्या पावर सप्लाई उतना हमें प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी, इस चीज़ को भी जो है वो कंसीडर करना है। When DC open circuit voltage must be at least 35 volt, while with AC it should not be below than 55। ये हमारे पास जो है वो अपर एंड लोअर लिमिट्स बता दी हैं उसने। एंड ओपन आर्क will be sustained at 15 to 25 volt। A power supply source for welding should be able to limit the surge of current when the arc is initiated to a small percentage above the desired value। The power supply source should be able to restore the voltage quickly after a globule of molten metal has broken away from the electrode। तो ये एक और उसने जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो हमें बताया है कि पावर सप्लाई सोर्स जो है उसके अंदर मज़ीद क्या सलाहियत होनी चाहिए। टू सम अप, the power supply for manual arc welding should meet the following requirement। The open circuit voltage must be sufficient for an arc to strike without difficulty but safe for operator below 80 volts। तो ये वाली बात जो ऊपर कही थी उसने यहीं पे उसको दोबारा से समराइज किया है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, द शॉर्ट सर्किट करंट मस्ट बी विद इन सेफ लिमिट फॉर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ये ना हो कि शॉर्ट सर्किट करंट इतना ज़्यादा आ जाए कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ही जल जाए। द वोल्टेज ऑफ द सोर्स ऑफ पावर सप्लाई शुड वेरी रैपिडली विद चेंज इन आर्क लेंथ। तो जैसे जैसे आर्क की लेंथ जो है वो हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज ऑफ द सोर्स जो है उसको भी वेरी होना चाहिए। उसके अंदर टाइम डिले जो है वो नहीं आना चाहिए। इस
अगर टाइम डिले आ जाएगा तो या तो मेल्ट ज़्यादा हो जाएगा या फिर उसका वेल्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। The voltage of the source of power supply should vary rapidly with change in arc length. अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इलेक्ट्रोड है क्या, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, आज थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। An electrode is a piece of wire or rod with or without flux covering. ठीक है, तो ये पीस ऑफ वायर है या रॉड है, इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने या तो किया होता है फ्लक्स कवरिंग या नहीं किया होता। फ्लक्स कवरिंग बेसिकली क्या होता है, फ्लक्स कवरिंग का जैसे पिछले लेक्चर के अंदर कहा था कि साल्ट कन्फिगरेशन जो है वो एडअप करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर आर्क। इसके अंदर हम कभी कभी सोडियम का यूज़ कर रहे हैं, पोटाशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, तो ये कवरिंग जो है ये ज़रूरी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स कवरिंग। और हर एक के जो है वो अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। विच कैरीज करंट फॉर वेल्डिंग एट वन एंड इट इज़ ग्रिप्ड इन अ होल्डर, होल्डर अभी आप लोगों को दिखाया है, एंड आर्क इज सेट अप एट द अदर एंड। तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, द इलेक्ट्रोड आर यूज्ड टू प्रोवाइड हीट इन आर्क वेल्डिंग। Electrodes can be classified on the following basis: consumable or non-consumable, bare or coated electrodes. तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो कि खुद भी खर्च हो रहे होते हैं साथ के साथ ही। When the arc is produced by a consumable electrode, the weld metal and the tip of the electrode also gets melted under the arc. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है वो भी अपने आप को जो है वो मेल्ट करती है आर्क के साथ ही। तो जब वो मेल्ट कर रही है अपने आप को तो वो कंज्यूम हो रही है। द मोल्टन मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड द बेस गेट्स मिक्स्ड अंडर द आर्क एंड प्रोवाइड्स द नेसेसरी जॉइंट। तो ये जो है वो उस मटेरियल के साथ, फिलर मटेरियल के साथ एड अप होके जॉइंट प्रोवाइड करती है। सो इन दिस प्रोसेस the electrode is continuously consumed. Thus, the electrode is serving the purpose of filler rod as well as the heat input to the joint. The material used for the consumable electrodes may be made of various metals depending upon their purpose and metals to be welded. So, the next type is the non-consumable electrode. तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रोड है जो कि अपने आप को जो है वो मेल्ट डाउन नहीं करता। These electrodes are not consumed during welding process. Separate filler rod, if required, can be used to fill the gap along the joints. तो कभी कभी हम लोग जो हैं वो स्पेशल फिलर मटेरियल जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं the materials used for non-consumer electrodes are made of carbon, graphite and tungsten. Non-consumer electrodes are used in carbon arc welding और tungsten inert gas welding। इन दोनों के बारे में अभी हम आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। टाइप 2 जो थी वो हमारे पास बेयर एंड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स थी। बेयर इलेक्ट्रोड्स नाम से जाहिर है इसके अंदर हम लोगों ने कोई और मटेरियल जो है वो एड अप नहीं किया हुआ। दे आर ऑर्डिनरी मेटल इलेक्ट्रोड्स विदाउट अ कोटिंग ऑफ फ्लक्स। These are used for welding wrought iron and mild steel when the strength needed is small. And the flux coated electrodes क्या होते हैं? They are metal electrodes with a coating of flux. The coating may be of compounds of calcium, silicon and magnesium. With these electrodes, external flux is not needed. तो फ्लक्स के बारे में यहाँ पे दोबारा आ गया कि इसके अंदर हम लोगों ने मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर किस चीज़ की कोटिंग की हुई है, कैल्शियम की है, सिलिकॉन की है और मैग्नीशियम की है। विद दिस इलेक्ट्रोड्स एक्सटर्नल फ्लक्स इज नॉट नीडेड। दिस इज व्हाई दे आर मच इन यूज नाउअडेज। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? The coated electrodes used in arc welding have the following advantages. It helps in maintaining and stabilizing the arc by the flux. तो पहला एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म आर्क जो है वो क्रिएट या बन रही होती है। It helps in shielding the molten material from oxidation. तो ये ऑक्सीडेशन को भी बचाती है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो हमारा वेल्डिंग जॉइंट जो है वो वीक होगा, कुछ अर्से बाद जो है वो ब्रेक कर जाएगा। It helps in preventing the weld from sudden cooling.
ठीक है, आगे वो कहता है अ कोटिंग ऑफ स्लैग इज फॉर्म दैट रिमूव सर्टेन इम्प्योरिटीज अलोंग विद एज इट फ्लोट्स ऑन द surface. The coating may be used to add another material to the weld. To obtain good welds, coated electrodes are preferred. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में बात की, एसी एंड डीसी वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में बात की है, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है उसके बारे में बात की है, और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो फिर आप मुझसे जो है वो डिस्कशन सेशन में जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।